गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टर्न पर हमने चाल और वेग में अंतर को पढ़ लिया था। एक क्वेश्चन मैंने जो आपको हल करने के लिए दिया था वो क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करके उस वीडियो में आपको दे दिया था। तो आज हम अपने टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है वो है वेग में परिवर्तन की दर। उसको बोला जाता है त्वरण। वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको बोला जाता है त्वरण, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सीलरेशन। और चूंकि ये ए से बनता है तो आप इसको डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर में ए को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, वेग में परिवर्तन की दर इंग्लिश में बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ब्रैकेट में मैंने त्वरण को लिखा हुआ है एक्सीलरेशन। तो जो त्वरण का सूत्र होता है वो त्वरण का सूत्र ऐसे होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हम इसी सूत्र से ही परिभाषा को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु आपके पास है, उस वस्तु की बटे में क्या लिखा हुआ है, समय। तो समय के साथ, समय के साथ किसी वस्तु की समय के साथ ऊपर लिखा हुआ है वेग परिवर्तन। तो जो वेग में परिवर्तन होगा उसकी दर को ही हम क्या बोलेंगे, उसकी दर को बोलेंगे त्वरण। इसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं ए से। उसके बाद हमारा सूत्र आ जाता है, देखिए आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। देखिए, मान लीजिए आपके पास प्रारंभिक वेग है, कुछ भी आपको प्रारंभिक दे दे कि कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है और उसका अंतिम वेग v है। इन दोनों के बीच जो समय अंतराल है वो कितना है, t है। तो आपके पास जो एक्सीलरेशन आएगा, जो त्वरण आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। चूंकि ये जो अंतराल है ये परिवर्तन कहीं का है, ये होता है वेग का परिवर्तन, और इसीलिए सूत्र लिखा जाता है वेग परिवर्तन। और बटे में जो ये टी है ये डिनोट करता है समय अंतराल को। तो वही लिखा हुआ है नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद वेग कितना हो जाए, v हो जाए, तब वस्तु का त्वरण जो होगा अंतिम वेग में से आप क्या करोगे, इस अंतिम वेग में से इस प्रारंभिक वेग को घटा दोगे, तो आपके पास आएगा v माइनस यू बटे टी। अब इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर अपॉन सेकंड की घात 2। देखिए ये लिखा हुआ है एसआई मात्रक जो होगा त्वरण का वो होता है मीटर बटे सेकंड की घात 2, और यह एक सदिश राशि है। चूंकि वेग भी आपके पास कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। चूंकि यहाँ वेग देखिए, वेग है तो वेग सदिश राशि है, तो इसका मतलब है त्वरण भी कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। एक बार ये देख लीजिए कि इसका मात्रक कैसे आता है। तो ये मैंने लिख दिया है त्वरण। तो जब भी आप त्वरण का मात्रक निकालोगे तो आप सबसे पहले सूत्र लिखोगे वेग परिवर्तन बटे में क्या आएगा, समय अंतराल, जो लिखा हुआ है समय अंतराल। तो देखिए, अभी मैंने जब पिछला वीडियो में निकलवाया था आपके पास वेग, जो वेग का मात्रक आया था, तो वेग का मात्रक कितना होता था, मीटर बटे में आता है, बटे में आता है सेकंड, और यहाँ लिखा हुआ है समय अंतराल। तो समय अंतराल का भी कितना होता है, सेकंड। इसके बटे में एक रख लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ ऐसा होता है, जो सबसे नीचे होता है वो चला जाता है ऊपर के साथ, और बीच में दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपके पास त्वरण का मात्रक कुछ ऐसा आएगा, मीटर। चूँकि मीटर आपने क्या करना है, यहाँ तो सेकंड के बटे में एक रखते हैं, तो एक की मल्टीप्लाई मीटर के साथ करेंगे तो मीटर 1 मीटर आ जाएगा। और सेकंड की जब सेकंड में मल्टीप्लाई करते हो तो सेकंड की घात आती है 2। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से त्वरण का मात्रक आता है मीटर बटे सेकंड की घात 2। अब जो नोट करने वाली बात होती है वो ये होती है, यदि किसी वस्तु के त्वरण की दिशा वेग की दिशा में है, मान लीजिए कोई वस्तु जिस डायरेक्शन में किसी वेग से जा रही है उसकी त्वरण की डायरेक्शन भी उसी दिशा में है, तो उसका त्वरण होता है धनात्मक। लेकिन अगर इसके विपरीत है, मान लीजिए त्वरण आपका किसी और डायरेक्शन में है और वेग किसी और डायरेक्शन में, यदि त्वरण की दिशा वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, या फिर इसे बोला जाता है मंदन। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति वही है कि एक समान त्वरण होगा, और जिसमें भी एक समान त्वरण होगा उसकी गति कहलाएगी एक समान त्वरित गति।
देखिए, एक समान त्वरित गति, यदि सरल रेखीय गति करती हुई वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है। सरल रेखीय गति आपको जरूर देनी है। सरल रेखीय गति का मतलब होता है जो एक सरल रेखा में क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो। तो वस्तु का जो त्वरण होता है वो कहलाता है एक समान त्वरण, और इस स्थिति में जो वस्तु की गति होगी वो कहलाएगी एक समान त्वरित गति कहलाती है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपने क्या किया, छत पर चढ़े और ऊपर से किसी वस्तु को फेंक दिया, तो गुरुत्व के अंतर्गत जो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति है वो कहलाती है एक समान त्वरित गति। अब ये तो एक समान त्वरित गति थी। अब आपके पास आता है असमान त्वरित गति। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है, यही मैंने आपको औसत चाल में समझाया था, यही मैंने आपको औसत वेग में समझाया था, और यही बात रिपीट हो रही है त्वरण के अंतर्गत। तो वस्तु का जो त्वरण होता है उसको हम परिवर्ती अथवा असमान त्वरण कहते हैं, और वस्तु की गति कहलाती है असमान त्वरित गति। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो, मान लीजिए आपने उदाहरण ले लिया एक समान वृत्तीय गति, वहां एक सरल रेखीय गति थी, यहाँ वृत्तीय गति करती हुई वस्तु पर कार्यरत जो अभिकेंद्र, मान लीजिए मैंने क्या किया, ये एक वृत्त बना लिया है, इसमें अभिकेंद्र बल लगता है अंदर की ओर, केंद्र, ये केंद्र होता है ना वृत्त का, तो इस केंद्र की ओर जो बल लगता है वो होता है अभिकेंद्र बल। तो जो अभिकेंद्र बल का परिमाण होगा तो समान रहता है, परंतु दिशा निरंतर क्या होती रहती है, बदलती रहती है। भाई मान लीजिए आपने क्या किया, एक पत्थर बांध लिया है किसी भी रस्सी से, और उस पत्थर को आपने क्या किया, घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होगा, उस पर क्या रहेगा, बल का जो परिमाण है वो तो सेम रहेगा। भाई अगर आप बल हल्का सा भी करते हो तो एकदम से क्या होगा, पत्थर जो होगा वो वृत्तीय पथ पर नए गति करके अपनी गति को डिस्टर्ब कर देगा और नीचे आ जाएगा एकदम। तो इसका मतलब है जो परिमाण होगा वो तो क्या होता है, समान रहता है, परंतु डायरेक्शन देखिए, अभी ऊपर है, अभी इस डायरेक्शन में है, फिर नीचे, फिर इस डायरेक्शन में, और फिर ऊपर, तो डायरेक्शन जो होगी वो हर बार चेंज होती रहती है। अतः एक समान वृत्तीय गति अर्थात असमान त्वरित गति, अतः ये क्या होगी, एक समान वृत्तीय गति न होके असमान त्वरित गति हो जाएगी। अब एक नोट पॉइंट करने वाली बात है कि नोट जो गुरुत्व जनित त्वरण होता है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। गुरुत्व जनित त्वरण का मतलब है जब आप किसी वस्तु को ऊपर से फेंक रहे होते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से नीचे आती है, तो देखिए गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की जो दर होगी उसे बोला जाएगा गुरुत्व जनित त्वरण। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। वैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और जहाँ भी आपके पास गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु आएगी, जैसे ऊपर से, जैसे आप नीचे से ऊपर फेंकते हो या फिर ऊपर से कोई वस्तु नीचे आ रही है, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम जी का। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सिंपल सा। देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकंड है तथा 5 सेकंड के बाद वस्तु का अंतिम वेग 4 मीटर पर सेकंड रह जाता है, तब आपको वस्तु का क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो हम हल करते टाइम सबसे पहले ये लिखना होता है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो हल करते टाइम लिखते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है u से, वो दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वस्तु का अंतिम वेग v कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड। समय अंतराल हमारे पास 5 सेकंड है, तो हम सूत्र लगाते हैं वस्तु का त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे टी, और इस सूत्र में हम अपने जो हमारे पास मान है वो रख देते हैं। देखिए v का मान कितना है 4, तो 4 रखा, फिर माइनस का चिन्ह, u का मान 6 है तो फिर 6 रखा, और बटे में 5 घटाने के बाद हमारे पास बचता है माइनस के 2 बटे 5, और जैसे ही हम इसको भाग देंगे तो भाग देने पर दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, और 5 चौक 20, तो इसका मतलब है माइनस का चिन्ह तो ये माइनस रहेगा, तो माइनस के 0.4, और मात्रक लगाना ना भूले बिल्कुल भी, मीटर अपॉन सेकंड की घात 2। तो इस प्रकार हमारे पास त्वरण आ जाता है वस्तु का, जो भी आपकी वस्तु है उसका त्वरण आ जाता है। और यहाँ ध्यान रखना, ये जो त्वरण आपका आया है माइनस में, इसका मतलब है ये कैसा है, ऋणात्मक त्वरण है, अर्थात इसे ही हम बोलते हैं मंदन। तो आज की वीडियो में आपका जो एसिलेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको
कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।